हरे कृष्णा। इस समय पवित्र चातुर्मास चल रहा है और आप सभी को इस चातुर्मास में आने वाली परिवर्तनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वो पवित्र समय है जिस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में शयन करते हुए अपनी करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम परिवर्तनी एकादशी के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी या पार्श्व एकादशी कथा आरंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम क्या है? उसके करने की विधि क्या है? कृपया इन सब के विषय में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं आपके सामने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी अथवा वामन एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जयंती एकादशी भी कहा गया है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उच्च गति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य वामनदेव भगवान की पूजा आराधना करते हैं वे तीनों देवता यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन शयन करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने करवट बदली है और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि आप भला किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं? किस प्रकार आप वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांध देते हैं और किस प्रकार की लीलाएं करते हैं? चातुर्मास व्रत की कथा क्या है और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कृपया ये सब कुछ विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं अब आपसे पापों को नष्ट करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में बलि नामक मेरा भक्त हुआ। वो अत्यंत दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला और प्रतापी राजा था। उसने अपने भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को ले लेने से इंद्र आदि सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होने लगे और उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। उस समय भगवान ने वामन स्वरूप अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा और बढ़ रही थी। उन्होंने पूछा, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण करके कैसे जीता? इस कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान दीजिए, जिससे तुम्हें 3 लोक दान देने का फल प्राप्त होगा। वामन देव की छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और वचन दे दिया कि वो 3 पग भूमि दान अवश्य करेंगे। और जब वामन देव ने अपने पैरों से भूमि को नापना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्होंने अपना कद बढ़ाना आरंभ किया, जिससे भूलोक में पैर, भूवर लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को मैंने ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर पूछा, हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरा यह स्वरूप देखकर बलि महाराज समझ गए। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थे। वे नम्र थे और फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। उसके कहे अनुसार मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख लिया और उसके कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे इस प्रकार अति विनीत दशा में देखा तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरा एक विग्रह क्षीर सागर पर शेषनाग शैया पर शयन कर रहे हैं और दूसरे राजा बलि के पास रहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर वे करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है और इस पूजा में चावल, दही और इसके साथ साथ रुपए का दान भी किया जाता है।
इस व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए और इस प्रकार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रवेश पाता है। इस कथा का श्रवण करके युधिष्ठिर महाराज ने धन्यता का अनुभव किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।